नमस्ते दोस्तों। और ये जो हमारा आज का जो टॉपिक होगा अब वो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा और कौन सी ड्रग्स उसमें यूज़ की जाती है वो भी बताऊँगा दोस्तों। और जो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ जीएनआर, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। तो इसमें जो क्या करता है, ग्रोथ कंट्रोल में हेल्प करता है एक्सेप्ट ब्रेन और आइज़ को छोड़ के, है ना। इलेबोरेशन ऑफ सोमेटोमेडिन्स में काम करता है ये। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं उसकी तरह काम करता है, IGF-1 और IGF-2। और इसके अलावा ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को भी बढ़ा देता है दोस्तों। फिर ये हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है। दूसरा है सोमेटोस्टैटिन जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन रिलीज को इनहिबिट करता है ना। और जो डोपामीन है वो क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है दोस्तों, है ना। लेकिन एक्रोमेगेली जो बीमारी होती है जिसमें कि जिसको हम कहते हैं लंबापन ज़्यादा हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसमें ये डोपामीन GH के लेवल को मतलब कम करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है एक्सेस ऑफ GH, अगर ज़्यादा GH बढ़ गया मतलब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हुआ सिक्रेट तो एक्रोमेगेली हो जाती है बीमारी। अगर कम हुआ तो ड्वार्फिज्म हो जाता है दोस्तों, है ना, बौनापन के लिए जिसको। आगे हम चलते हैं फर्दर। इसमें जो हम नॉर्मली जो ड्रग देते हैं वो रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन होती है ना, सोमेट्रैम और सोमेट्रोपिन, है ना। ये पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में यूज़ होती है और एड्स रिलेटेड वेस्टिंग में भी यूज़ होती है दोस्तों। बात करते हैं सर्मोरेलिन और हेक्सारेलिन, ये दोनों जो ड्रग होती हैं रिकम्बिनेंट GHRH एनालॉग्स हैं जो कि पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में यूज़ होती है, सोमेरेलिन और हेक्सारेलिन। देखो रेलिन आ रहा है दोस्तों नाम के पीछे। बात करते हैं मीकासर्मिन रिनफेबेट, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है। मीकासर्मिन रिनफेबेट ये कॉम्प्लेक्स होती है ह्यूमन इसका इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 3, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। और कहाँ पे काम और ग्रोथ फेलियर जहाँ होती है डिफिशिएंसी, इसकी कमी की वजह से, IGF-1 की कमी की वजह से जहाँ ग्रोथ फेलियर होती है वहाँ पे इस ड्रग को देते हैं हम। सब कुटीनियस दी जाती है दोस्तों। इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया कॉज कर देती है, शुगर के लेवल को कम कर देती है। बात करते हैं एक ड्रग होती है पैक्विसोमेंट, इसको याद रखिएगा। ये क्या होती है दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो ग्रोथ हार्मोन को जो रिसेप्टर है उसको मतलब कम करेगी, ग्रोथ हार्मोन तो कम निकलेगा। तो एक्रोमेगली में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल गया तो हम उसको रोकना है तो पैक्विसोमेंट देते हैं दोस्तों। आगे आप समझ जाएंगे, डिटेल में बताऊंगा पैक्विसोमेंट के बारे में। तो एक ट्रिक्स के साथ यहाँ पे देखेंगे आप, पैक्विसोमेंट है इसमें पैक जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है वो रिड्यूस करती है क्लियरेंस को, है ना। और VI से विजुअल फील्ड इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट है वो एडवर्स इफेक्ट विजुअल फील्ड इफेक्ट्स होता है, ठीक है। SO से दोस्तों सोमेटोट्रोपिन याद रखिएगा। सोमेटोट्रोपिन क्या था, ग्रोथ हार्मोन में काम कर रहा था। और एंटा मतलब एंटागोनिस्ट, यानी जो पैक्विसोमेंट है वो एंटागोनिस्ट होता है GH हार्मोन का, जो कि एक्रोमेगली में यूज़फुल होता है दोस्तों। अभी मैंने सोमेरेलिन बताया था, हेक्सारेलिन बताया था, जो कि वो भी काम हो रहे थे, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में यूज़ हो रहे थे। आगे चलते हैं हम लोग सोमेटोस्टैटिन के बारे में बात करेंगे आज। और फिर फर्दर जो लेक्चर आएंगे उसमें प्रोलैक्टिन धीरे धीरे करके बात करेंगे। तो सोमेटोस्टैटिन के बारे में बता दूँ तो मैं आपको, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं, GIT से सिक्रीट होते हैं और D सेल्स और पैनक्रियास से भी सिक्रीट होते हैं दोस्तों। और ये क्या करते हैं, इन सब के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन को, TSH को, प्रोलैक्टिन को, इंसुलिन ग्लूकाजोन को, गैस्ट्रिन को और HCl को। 14 अमीनो एसिड पेप्टाइड कहते हैं, 14 अमीनो एसिड होते हैं इसमें दोस्तों, पेप्टाइड एक तरीके के। और इसका जो यूज़ होता है वो मैनेजमेंट ऑफ एक्रोमेगली में होता है, आइसलेट सेल ट्यूमर में होता है, ब्लीडिंग में होता है, और ड्यू टू एसोफेजियल वेराइसिस में और सेक्रेटरी डायरिया में होता है दोस्तों। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है, मेन डिसएडवांटेज यही है कि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। तो अब सोमेटोस्टैटिन का यूज़ ना करके ज़्यादातर जो उसका एनालॉग है उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्ट्रियोटाइड एक ड्रग है, ऑक्ट्रियोटाइड सोमेटोस्टैटिन एनालॉग होती है, जो कि हाई पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है जिनका। और TSH इनहिबिट को मतलब सिक्रेशन को इनहिबिट करती है ये। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है दोस्तों, ये TSH सिक्रेटिंग एडिनोमा में दिया जाता है, नो सर्जिकल स्टूडेंट में नहीं उसमें होता है। और एक ड्रग और है लेंट्रियोटाइड, जिसको इंट्रामस्कुलर देते हैं दोस्तों। बाकी कुछ ड्रग और भी हैं जो वेप्रियोटाइड, पेसिरियोटाइड और सेक्लिटाइड, ये जो ड्रग हैं तीनों ये सोमेटोस्टैटिन एनालॉग हैं दोस्तों। पेसिरियोटाइड ये न्यूअर ड्रग है, ठीक है, इसको हम क्यूसिंग सिंड्रोम में देते हैं दोस्तों, क्यूसिंग सिंड्रोम। ये क्यूसिंग सिंड्रोम मैं आपको बताऊंगा जब मैं डायबिटिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। क्यूसिंग सिंड्रोम इसमें देते हैं। और इसका एक ट्रिक है, सोमेटोस्टैटिन सोमेटो करके है, सोमेटो में सेक्रेटरी डायरिया में देते हैं इस ड्रग को, ईसोफेजियल वेरिस में देते हैं, मैलिग्नेंसी मतलब आइसलेट ट्यूमर में दिया जाता है,
ये मतलब एक्रोमेगली में दिया जाता है, और टी मतलब TSH सिक्रेटिंग एडिनोमा में दिया जाता है। और अगर सल्फोनाइल यूरियास के एग्जांपल आपको पता होंगे, मेटफॉर्मिन वगैरह जो आते हैं उसमें, अगर उसका ओवरडोज हो जाता है तो हम ये ड्रग को देते हैं, सोमेटोट्रिप्सिन एनालॉग को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे जो फर्दर लेक्चर आएंगे उसको भी देखते रहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का दोस्तों।